हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। बेसिकली ये एमसीक्यू है जिनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट। पावर ढूंढना है, सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। नाउ बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है तो इसमें एक्सेलरेशन को लेके आना पड़ेगा। फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। एट द सेम टाइम द वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 80। सो दिस इज इक्वल टू ma² t पावर। तो हमें क्या ढूंढना है? द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा? t के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज t। सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू t, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। A similar type of question, number 10, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of a constant power. यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पावर कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। सो अगेन पावर इज इक्वल टू f इंटू वी। f जैसे वहां लिखा था ma, v 80। सो अगेन सेम इक्वेशन, ma² t हुआ। अब यहां हमें डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन विद एक्सेलरेशन बाय इक्वेशन नंबर 2, सो d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at²। assuming the body starts from rest, which is not given in the question, we assume the body starts from rest, तो v0 0 हो जाएगा, तो d is equal to हाफ at²। So therefore, क्योंकि रिलेशन किसके बीच में लाना है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और पावर कांस्टेंट है, तो पावर को तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें। एक्सेलरेशन को हमको एलिमिनेट करना है। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट अपॉन t²। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्सेलरेशन को पावर की इक्वेशन में। सो पावर इज इक्वल टू मास a² मीन्स 4d² अपॉन t रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाई t। तो हमने सिर्फ इक्वेशन 2 को किसमें सब्स्टिट्यूट किया है? 1 में। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन लाना है। सो यहां पे पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, और ये हो जाएगा t रेज टू -3। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन, therefore displacement square can be written as power upon 4m t raised to -3। therefore d square is proportional to, अब हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं क्योंकि पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट ही होता है, 4 इज आल्सो कांस्टेंट, t raised to 3 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू t raised to 3/2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 3/2।